बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं सबसे बड़े सूबे का कौन होगा निगरान। इलेक्शन कमीशन को नामौसूल प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू कर दिया गया। उम्मीदवारों की काबिलियत अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। हतमी नाम की मंजूरी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। आहत खान चीमा, नवीद अकराम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा के नाम भी मौसूल हो चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सबसे बड़े सूबे का कौन होगा निगरान। इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल हो चुके हैं। प्रोफाइल तैयार करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवारों की काबिलियत अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। हतमी नाम की मंजूरी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। आहत खान चीमा, नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा के नाम भी मौसूल हो चुके हैं। मजदूरों के रोज की अजरत में 85 रुपए का इजाफा। महकमा खजाना पंजाब ने उजरत में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के अजला में मजदूरों की उजरत में 70 रुपए तक इजाफा। मजदूर की एक रोज की उजरत 1060 रुपए मुकर्रर। मजदूर की सरकारी सतह पर एक दिन की उजरत में 150 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मजदूरों की रोज की उजरत में 85 रुपए का इजाफा। महकमा खजाना पंजाब ने उजरत में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के अजला में मजदूर की उजरत में 70 रुपए तक इजाफा। मजदूर की एक रोज की उजरत 1060 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मजदूरों की सरकारी सतह पर एक दिन की उजरत में 150 रुपए का इजाफा कर दिया है। आटा बहरान दिन ब दिन बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आटा बहरान जारी है। सरकारी आटा महंगा होने के साथ ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा सेल पॉइंट के आसपास से मॉडल बाजार शिफ्ट कर दिए गए। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कई रोज से गायब। शहरी परेशान है। लोधरा में शहरी 10 किलो आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों में ख्वार होने लगे हैं। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। सरकारी आटा महंगा होने के साथ ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। हुकूमती पॉलिसियां रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगी। शहर मुल्तान में सस्ते आटे का हसूल घटन मरहला बन गया। सेल पॉइंट पर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें। शहरी सारा दिन ख्वार होने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमती पॉलिसियां रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगी हैं। शहर मुल्तान में लोग परेशानी का शिकार हैं। आटे का हसूल कठिन मरहला बन गया है। सेल पॉइंट पर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें। शहरी सारा दिन ख्वार होने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। अब रुक करें कोट छठा का और आपको बताएं कोट छठा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी पॉइंट पर आटे की ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। सस्ते आटे के हसूल के लिए दिन भर खवारी का सामना। घंटों लाइन में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कोट छठा से खबर देंगे आपको। आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी पॉइंट्स पर आटे की ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। सस्ते आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वारी का सामना करना पड़ता है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। कोटछुट्टा में चोटी रोड और झोंक रोड पर 2 सेल पॉइंट्स कायम किए गए, जहां पर फ्लोर मिल मालकान और अमले की मिली भगत से मुबैना आटे की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि गरीब शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद सर्दी में सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। 6 बजे दे आए तो चिल्ला काट के भला जरा खड़े कमरे बैठा कमरे उठी था मतलब बुक किने ढेढे दर्द शफारतें को आटा मिलता पे दूडू थेले 4 थेले चंदे ते वेंदे पे अगो वेंदू जो कुछ आठा आगे सा कुछ दित्तस दिखा संगे से चौथे भर समझ में नहीं आ रहा है। जो इनके सिफारती आ रहे हैं उनको मिलता जा रहा है, देते जा रहे हैं। कोई लाइन नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऊपर से पैसे देते हैं, उसको उठा के दे देते हैं ये लोग। बस बाकी जो बुजुर्गान हैं देखे जवान है, कोई मरीज भी है इनमें, आखिर कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 8 से, कोई 10 से।
वो आटा लेने के लिए आया हुआ है, किसी के घर में आया, 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, खाने का आटा मिलेगा तो वो जाके खाएंगे ना। सरकारी पॉइंट पर आटा ना मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। शहरी हलकों ने हुकूमत से आवाम के लिए आटे का हसूल आसान बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। फोर्टाबाद से खबर देंगे आपको। गुर्दों की गैर कानूनी फरोख का मामला, महंगाई के सताए शहरी जिस्मानी अज़ाब फरोख करने पर मजबूर। फोर्टाबाद में एक गुर्दे वाले मजदूरों की तादाद में इजाफा, मजीद 7 भट्टा मजदूरों का 2.5 लाख में गुर्दा फरोख करने का इंकशाफ। 7 बच्चों के बाप ने कर्जा उतारने के लिए गुर्दा फरोख किया। आपको अफसोसनाक बात से आगाह कर रहे हैं। फोर्टाबाद में गुर्दों की गैर कानूनी फरोख्त का मामला है। महंगाई के सताए शहरी जिस्मानी अज़ाब फरोख्त करने पर मजबूर हैं। फोर्टाबाद में एक गुर्दे वाले मजदूरों की तादाद में इजाफा, मजीद 7 भट्टा मजदूरों का 2.5 लाख में गुर्दा फरोख्त करने का इंकशाफ। 7 बच्चों के बाप ने कर्जा उतारने के लिए गुर्दा फरोख्त किया। तारक ने गुर्दा कटाया, निक्के निक्के बच्चे ने, कमाने वाला पीछे कोई नहीं है साढ़े। तारक दी हालत नहीं कहनी बाउन दी लात जी मंदी है जी। हाँ जी। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ नहीं जी, काम नहीं कर सकता। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਰੂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਓਗੇ अल्लाह मालिक है साडा फिर। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ अजे भी साडे घर कोई लून पानी कुंड जेड़ा सी खा लीए घर च बैठ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ कुछ भी नहीं खाता, बच्चे भुखण पाने बैठे। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 बच्चे ने साडे, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ कोई चीज नहीं है साडे पास। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਨੇ भी कर्जे दे खादे मजबूर है, कर्जा मंगदे ने मालक जिन्हां ने लिया सी ना सी उन्हां फिर कर्जा लिया साडे कोल, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ भी नहीं ਦਿੱਤੀ। शहरी मुल्तान में महंगाई के कारीवार, आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना हो गया दुश्वार। रोटी की कीमतें बढ़ने के बाद नान ने भी ऊंची उड़ान भर ली। एक हफ्ते के दौरान नान की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा हो गया। नई कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। मुंह जोर महंगाई ने कहीं का ना छोड़ा। मुल्तान शहर में नान की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 5 रुपए का इजाफा हो गया। सादा नान 20 से बढ़कर 25 रुपए, जबकि रोगनी नान 35 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। पहले जब हम नाश्ता करते थे तो नानों की कीमत तकरीबन हम 80 रुपए में एक जाना नाश्ता कर लेता था। आजकल ऐसे हालात हैं 80 रुपए में सिर्फ एक नान ही आता है, समझ लें इस तरह का। इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा क्या करे यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं पिछले हफ्ते भाई के पास नान लेने आया था तो इन्होंने 20 रुपए का नान दिया था। अब मैं नान लेना 30 रुपए का कह रहा है। ठीक है, मैंने 20 नान लेना है, अब ये रेट कम नहीं कर रहा, कह रहा है जी मैदा भर गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने अब सस्ता नाश्ता भी मुश्किल कर दिया है। समझ से बालातर है कि महदूद आमदन में कैसे गुजारा करें, जबकि दुकानदार का कहना था कि मैदे की कीमत में इजाफे से नान भी महंगा करना पड़ा। मैदा महंगा हो गया भाईजान, पहले लेते थे हम जब ये 15 का नान था 8600 की बोरी लेते थे, अब ये 20 का नान हुआ, अभी आ रही है 12,800 की बोरी। अभी मैं ये शॉप पर लेकर आया, उसने 700 रुपये किलो दिए हैं। अखबार महंगी, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। वजन कम करे तो गाहक बोलता है, वजन बढ़ाए तो अपना नुकसान है। महंगाई से परेशान शहरी हलकों ने हुकूमत से एशिया खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के हमरा शकील सुल्तान, मुल्तान। महंगी एलपीजी खरीदें या बच्चों का पेट पालें, रक्षा ड्राइवरों की दुहाइयां। मुल्तान में एलपीजी 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निग पर फरोख्त करवाने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। बेलगाम महंगाई के पै दर पे वार, मुल्तान शहर में एलपीजी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। मार्केट में एलपीजी 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं की जा रही। महीने के क्या सर 2 किलो गैस गिरवाते हैं तो 600-700 रुपए बनते हैं हमारे को। इसमें 2 किलो में 100-200 रुपए 300 रुपए बच जाते हैं हमें। अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस वजह से कुछ कंट्रोल किया जाए, कानूनी अदारे एक्शन लें इसके खिलाफ। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हर जगह पर एलपीजी महंगी फरोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले ही महंगाई की वजह से अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। दुकानदार गैस महंगी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ गैस का रेट वही है, शहर में 200 चल रहा है, यहाँ कासम मिले में 200, 250, 260 में रेट चल रहा है। सिर्फ दुकानदार कर रहे हैं, पीछे से गैस रेट बिल्कुल ठीक है, 180, 90, 200 आम रोटी। यहाँ पे आपको नजर नहीं आई कभी, यहाँ पे आइए चक्कर लगाया और देखा हो, कोई एक्शन लिया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, कोई यहाँ का सबरा है ही नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि इंतजामिया महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन हारून रमजान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज, मुल्तान।
मुल्तान में शाहरुखन आलम कॉलोनी आई ब्लॉक के मकीन क्रिकेट ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। इंतजामिया की तरफ से ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाया जा रहा है। सैयद जोहेब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। खेल की सरगर्मियां खत्म ना खिंचाएं। शाहरुखन आलम कॉलोनी आई ब्लॉक के मकीन क्रिकेट ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए, जबकि मुल्तान इंतजामिया की तरफ से ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का प्ले ग्राउंड था और ये क्रिकेट ग्राउंड था और एक ही ग्राउंड था यहाँ पे, इसको खत्म कर दिया गया है। अब जिसकी वजह से क्रिकेट से बच्चे सब महरूम हो गए। अब रोड पे खेलते हैं, जिस वजह से लोग ट्रैफिक भी गुजरती है, बच्चे आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार हुआ होता है। हम गलियों में खेलते हैं, हम गिर के जख्मी हो जाते हैं, हमें अपना ग्राउंड वापस दें। हम गलियों में खेलते हैं, हम यहाँ गिर जाते हैं, हमें ग्राउंड दें। इलाका मकीनों का कहना था कि उनकी कॉलोनी में वाहिद क्रिकेट ग्राउंड था। अब खेलने के लिए इन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि बच्चों का गलियों में क्रिकेट खेलना नुकसानदाह साबित हो सकता है। 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर एक ही ग्राउंड है और उसी क्रिकेट का ये ग्राउंड था और उसी को इन्होंने जो पार्क बना दिया है। अजीब बात है, यानी कि सोशल एक्टिविटीज यहाँ पर जो किसी किस्म की नहीं कर सकता। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए ग्राउंड होना जरूरी है। इलाका वकीलों ने जिला इंतजामिया से क्रिकेट ग्राउंड को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। शाहरुखन आलम कॉलोनी आई ब्लॉक के इलाका मकीन क्रिकेट रोड पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। आरपी मुल्तान मोइन मसूद की पुलिस लाइन में जेर तरबियत एएसपीज के वक्त से मीटिंग। सिटी पुलिस ऑफिसर शाकिर हुसैन दावड़ और कोर्स को कोऑर्डिनेटर उमर रियाज भी शरीक। जेर तरबियत पुलिस अफसरान को मुल्तान रीजन में क्राइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान रीजन में क्राइम फाइटिंग के लिए बनाई गई पॉलिसी बारे ब्रीफिंग किया गया। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि मुल्तान रीजन पुलिस क्राइम को कंट्रोल करके रीजन को अमन का गहवारा बनाएगी। मुल्तान रीजन ने क्रिकेट के साबका इवेंट्स खुश असलूबी से सरंजाम दिए हैं। मुल्तान पुलिस PSL 2023 के मैचेस के लिए पुरअमन इनकाद के लिए कोशा है। जेर तरबियत अफसरान मेहनत और लगन से काम करेंगे, महकमे की नेक नामी में इजाफा करेंगे। आरपीओ मुल्तान मोइन मसूद ने तकरीब के इख्तिताम पर कोर्स कोऑर्डिनेटर उमर रियाज को शील्ड भी पेश की। तहसील बार क्लर्क एसोसिएशन जौनपुर के इलेक्शन का अमल मुकम्मल। इनकलाब ग्रुप ने जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का मार्का सर कर लिया। इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस नायब सदर और फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट जीतने में कामयाब हो गए। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। बिल्कुल, क्लर्क बार एसोसिएशन जौनपुर के इंतखाबात का आज मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ। आज दो ग्रुपों के दरमियान सख्त मुकाबला था, जिसमें इनकलाब ग्रुप और इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस की जानिब से उम्मीदवार जो थे वो मद्दे मुकाबिल थे। आज का जो क्लर्क बार एसोसिएशन का जो मार्का था वो इनकलाब ग्रुप ने सर कर लिया, जबकि सदारत को उम्मीदवार मलिक जैद हुसैन 73 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे जाम अनवर वो 69 वोट ले सके। इसी तरह जनरल की सेक्रेटरी की सीट भी जो है वो इनकलाब ग्रुप ने सर कर ली, जिसमें जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार इमरान भट्टी 73 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबल अताउल्ला 66 वोट हासिल करे। इसी तरह अगर नायब सदारत के ओहदे की बात करें तो ग्रैंड अलायंस की जो उम्मीदवार थे उन्होंने मोहम्मद इस्माइल उन्होंने 71 वोट हासिल करके ये मार्का जीत लिया और इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे रिजवान वो जो है से 67 वोट हासिल कर सके। फाइनेंस सेक्रेटरी के एहसान जो ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार थे उन्होंने 74 मद्दे मुकाबिल आबिद ने 69 वोट लिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट जो है वो भी इनकलाब ग्रुप ने जो है सर कर ली, जिसमें तैमूर 72 जबकि ग्रैंड अलायंस के फरहाद 64 वोट लिए। आज की इस जीत पर जो है बार एसोसिएशन के वकलाम इमरान ने जो है मलिक जैद हुसैन नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। मजीद हम उनसे बात करें। जैद भी क्या करेंगे, पहले तो जीत पर मुबारकबाद, क्या करेंगे नौजवानों के जो मसाइल हैं क्लर्क एसोसिएशन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तहे दिल से तमाम मुअज़्ज़ज़ क्लर्क साहिबान का शुक्रगुजार हूँ। ये कामयाबी जो है उनका सारा है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। इंशाअल्लाह तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनके बेहतरी के लिए पूरी तवानाई से जो है ना वो बेहतरी और भलाई के लिए काम करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमसे मेहनत हो पाएगी उनके लिए वो करेंगे। उनसे भी उम्मीद है वो हमारे साथ ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छाई होगी। जी बिल्कुल, जो क्लर्क बार एसोसिएशन के मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करने का अज़म किया है। नौमुंतखब सदर ने आज की इस जीत पर जो है क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार भी पहनाए गए। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए।
आप खबर शामिल करें डीजी खान से। सीएसएस मुकाबले के इम्तहानात के सिलसिले में इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने इजलास की सदारत की। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अतहर और दीगर शख्सियात की शिरकत। सीएसएस के इम्तहानात 9 फरवरी गाजी यूनिवर्सिटी में होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सीएसएस इम्तहानात के फोकल पर्सन मुकर्रर। डीजी खान सीएसएस मुकाबले के इम्तहानात के सिलसिले में इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने इजलास की सदारत की। इजलास में सीईओ हेड डॉक्टर अतर और दीगर शख्सियात की शिरकत। सीएसएस के इम्तहानात 9 फरवरी गाजी यूनिवर्सिटी में होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एसएस इम्तहानात के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। जौनपुर से खबर देंगे आपको। लेडीज सिस्टम ऑफ स्कूल्स के तुलबा के वफ्द के एसी से मुलाकात। वफ्द की क़यादत प्रिंसिपल मलिक काशिफ ज़हूर ने की। तलबा और प्रिंसिपल ने असिस्टेंट कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एसी जुल्फ़िकार अली खान का कहना था, बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, अफसर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत आपको करनी चाहिए। आपको बता रहे हैं जौनपुर में लीडर सिस्टम ऑफ स्कूल्स के तलबा के वफ्द की एसी से मुलाकात। वफ्द की क़यादत प्रिंसिपल मलिक काशिफ ज़हूर ने की। तलबा और प्रिंसिपल ने असिस्टेंट कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। एसी जुल्फ़िकार अली खान का कहना था, बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, अफसर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत आपको करनी है। चौक सर्वे शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर शुएब राना ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात, मेडिसिन स्टॉक, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का जायजा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हस्पताल में सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। एसी का कहना था, मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। गफलत और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गफलत और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौक सर्वर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर शुएब राना ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात, मेडिसिन स्टॉक, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। एसी का कहना था, मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। गफलत और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहावलपुर में 23 जनवरी को जामिया सिद्दीका में दस्तार बंदी तकरीब हो गई। तकरीब में जामिया के फारिग अल तहसील 80 बच्चों की दस्तार बंदी होगी। तकरीब में जमियतुल उलमा इस्लाम के साबिक सेंटर मौलाना अहमदुल्लाह शरीक होंगे। दस्तार बंदी तकरीब के हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। अमीर जमियत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और अमीर या मोहतमम ही कह लें जामिया सदीकिया बहावलपुर के मौलाना गुलाम यासीन साहब, आप सालाना दस्तारबंदी और बच्चों को इनाम व असनाद देने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। कौन कौन मेहमान उसमें आ रहे हैं और कब तकरीब होगी, जरा डिटेल दीजिए। सबसे मौजूद मेहमान हमारे हाफिज हमदुल्ला साहब, साबिक सेनेटर, और इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, शेख उल हदीस लाहौर, और इसके अलावा हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब और मुफ्ती अहमद अली साहब लाहौर से और मोहम्मद रियाज आसी साहब लाहौर से, और इसके अलावा बरतानिया से भी कुछ एक दो उलमा किराम आ रहे हैं। और ये 23 जनवरी बरोज़ सोमवार सुबह 11 बजे से बाद नमाज असर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और इसमें 80 तलबा जो मुख्तलिफ शोबों से फारिग हो रहे हैं उनकी दस्तारबंदी भी होगी और उनमें तकसीम असनाद भी होगी, और इसके अलावा ख़त्म बुखारी शरीफ भी होगी। और पूरे डिवीज़न से नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से बहुत ज़्यादा तादाद उलमाए किराम की और हुफ़ाज़ किराम की और मदारिस के मोहतमीन हज़रात और इसके अलावा दीगर हज़रात भी इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। बुलाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अमीर जमीयत इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप बहावलपुर के अमीर हैं मौलाना गुलाम यासीन सिद्दीकी साहब, जो कि डिटेल बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, खानेवाल हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती बजट की मालूमात हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। मालूमात के हसूल के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदी मुगल से। जी नदी मुगल, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती बजट की मालूमात रखना हर शहरी का बुनियादी हक है और शहरी इसकी मालूमात कैसे हासिल कर सकता है, इसकी आगाही पर एक प्रोग्राम किया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में। तो मज़ीद पर हम बात करेंगे, नदीम साहब हमारे से मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक आम शहरी जो है वो बजट की तरक्याती बजट की मालूमात कैसे हासिल कर सकता है और क्या उसे ये मालूमात हासिल करने में कुछ मुश्किलात का सामना है।
بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انتظامیہ جو ہے نا، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن انتظامیہ یہ انفارمیشن دینے سے عموماً کتراتی ہے جی، کہ خانے وال ڈسٹرکٹ میں کتنا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور کتنا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اور یہ کتنا ریونیو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور کتنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ انفارمیشن دیتے نہیں ہیں۔ شہری جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپلیکیشن دے کر اس معلومات تک رسائی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے نا جی انتظامیہ لیت و لال سے کام لیتی ہے، اور اس میں بھی جو اس وقت انفارمیشن دیتی ہے جب وہ منصوبہ اختتام پذیر ہو چکا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی افادیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بجٹ کی معلومات شہریوں کا بنیادی حق ہے، تو شہری بھی تحریری طور پر اس کو حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن رائٹ کے ذریعے۔ اس پر جو ہے آج بہت شکریہ ندیم مغل آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں مہنگائی کے باعث عروسی ملبوسات اور شادی بیاہ کے کپڑوں کی خرید و فروخت بھی متاثر ہو گئی۔ شادیوں کے سیزن میں بھی عروسی ملبوسات کی فروخت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ جی، جدید دور میں کپڑوں پر جو کڑھائی کی جاتی ہے یا دیگر جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اس میں ہاتھ سے کام کرنے والی جو دستکار خواتین ہیں ان کی جگہ مشینی دور نے لے لی ہے۔ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کاریگر جو ہیں وہ مشینوں پر یہ تمام ملبوسات تیار کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو خاص کر کے شادی بیاہ میں استعمال ہونے والے ملبوسات ہیں، ایک تو وہ مہنگے بھی ہو گئے ہیں، دوسرا جو دکاندار ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے یا میٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس وقت حسینہ گئی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، اب ہاتھ کے کام کی جگہ مشینی کام نے لے لی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ اصل میں پہلے مہنگائی کم تھی، 2-3 سال پہلے تو ہمارے جہاں مارکیٹ والے ہیں فینسی گھر میں کام کرتی تھیں، اڈا لگا لیا اور خود کام تیار کر لیا، تو اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اب فینسی لیتی ہیں، کسٹمر آتے ہیں فینسی لیتے ہیں، بنایا اپنا آرٹیفیشل اور پہن لیا۔ جی، سیل زیادہ ہوئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ سیل تو ہے ہی نہیں نا، صبح آتے ہیں تو رات کو چلے جاتے ہیں۔ اخراجات ہے، کھانا پینا، دکان کا کرایہ ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں۔ تو پہلے مثال کے طور پہ اگر یہ آتا تھا 200 روپے گز، تو اب یہ 400-500 روپے پیچھے کا ریٹ ہے کراچی کا، تو ہم یہاں کیا بیچیں گے؟ کسٹمر آتا ہے تو چلے جاتے ہیں وہ۔ جی، دکاندار کی جیسا کہ آپ نے بات سنی ہے، تو میٹیریل مہنگا ہو گیا ہے، بجلی کے بل ہیں یا دکانوں کے جو کرائے ہیں وہ بھی ان کو اپنی جیب سے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے لیکن سیل جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ جی، مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے۔ سہیرا طارق آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان کے شہری ویکینڈ انجوائے کرنے کے لیے ریسٹورنٹس پر موجود۔ شہری اپنے اہل خانہ سمیت ویکینڈ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے یہاں پر ہر موسم کے ساتھ ساتھ کھانا انجوائے کرنے آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دانیال اقبال سے۔ جی دانیال اقبال، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ جنوبی پنجاب میں موسم سرما کا راج چل رہا ہے، کبھی دھند کا راج برقرار ہے تو کبھی ٹھنڈ کا۔ اس وقت بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، اور سردی کے جو مارے ہوئے شہری ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، مگر جیسے ہی موسم جو تھوڑا سا خوشگوار ہوتا ہے تو جو شہری ہیں وہ باہر تفریح مقامات کا رخ کرتے ہیں، کبھی وہ ہوٹلز پر انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک ہوٹل میں موجود ہوں جہاں شہری جو ہے گرما گرم خوابوں پر اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ سردی کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا، سردی ہے، کھانا کھانے میں کیا پسند ہے، کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ سردی بھی ہے، ہمارا ویسے ہوتا کم نکلنا ہے باہر، ہم آتے ہیں سوپ کے لیے، زیادہ تر سوپ وغیرہ پی لیتے ہیں یہاں سے، اور دوسرا باقی بریانی جو جیسے باقی دوست وغیرہ آ جاتے ہیں آفس میں سے وہ ہم کھا لیتے ہیں کھانا ان کا۔ سوپ بھی پی لیتے ہیں، کبھی بریانی پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے ہم گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہوٹل کے مینیجر موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی خاص ریسپیز آفر کر رہے ہیں کسٹمرز کو۔ مٹن بٹ کڑھائی یہ یہاں کی اسپیشلٹی ہے ہماری طرف۔ ماشاءاللہ انوائرمنٹ بھی پورے ملتان میں آپ کو یہاں سے سب سے زیادہ بیسٹ ملے گا۔ باقی ڈشز بھی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بڑی دور دور سے، اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور سے، یہ کوئٹہ سے، یا آپ نے جیسے باقی بھی ان سے بات کی ہے، گیسٹ وغیرہ سے کافی دور سے آتے ہیں۔ دیگر شہروں سے جو شہری ہیں وہ آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی یہاں ملتان میں آ رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ملتان کے جو شہری ہیں وہ بھی شہروں سے شہری آؤٹنگ کرنے آتے ہیں۔ بہت شکریہ دانیال اقبال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔